नमस्कार, आप सुन रहे हैं फेसलेस फोकस ऑडियो बुक। आज हम बात करने वाले हैं अवेकन द पावर ऑफ फेथ की एक किताब है जो सर श्री द्वारा रचित एक परिवर्तनकारी मास्टरपीस है जो अपने पाठकों को प्रेरित और एनलाइटन करती है। ये किताब पारंपरिक साहित्य की सीमाओं को पार करते हुए आस्था और स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में उतरती है। यदि आप आस्था की तलाश में हैं तो यह आपके लिए सही किताब है। कॉरी टेन बूम कहती हैं, आस्था फेथ अदृश्य को देखता है, अविश्वसनीय अनबिलीवेबल पर विश्वास करता है और असंभव को प्राप्त करता है। परिचय: हम सभी में एक आस्था शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है ताकि अपने ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ सके। इस किताब की समरी में आप इसी शक्ति को जगाने के तरीके सीखने वाले हैं। आज हम अवेकन द पावर ऑफ फेथ किताब के बारे में जानेंगे जिसे आध्यात्मिक गुरु सर श्री ने लिखा है। यह पुस्तक हिंदी में विश्वास नियम के नाम से भी उपलब्ध है। इस किताब में सर श्री बताते हैं कि अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो आप उस विश्वास को कैसे वास्तविक बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब के समरी की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक कहानी एक इंसान था जिसे घूमने का बहुत शौक था। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ घूमना ही चाहता था। इस तरह घूमते घूमते एक बार उसे लगा कि शायद अब वह दुनिया में हर जगह घूम चुका है और बस रेगिस्तान में घूमना बचा हुआ है। इसलिए उसने अपना मन बनाया और एक रेगिस्तान में पहुंचा। रेगिस्तान में घूमते घूमते उसको 2 से 3 दिन हो चुके थे। उसका सारा खाना और पानी खत्म हो चुका था और अब वह उस रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह रेगिस्तान में बहुत आगे आ चुका था, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने रेगिस्तान के बारे में सुना था कि कैसे खाने पानी की कमी के चलते कई लोग उस रेगिस्तान में अपना दम तोड़ देते हैं। अब उसके पास भी खाना और पानी खत्म हो चुका था। उसको लगा शायद वो भी ऐसे ही मारा जाएगा और इसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ गई। ऐसे में जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके पास में ना ही कोई घर था, ना कोई जानवर और दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं था। उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। तभी उसने दूर एक हैंडपंप देखा। वह अपनी शरीर में बची ऊर्जा के साथ उस हैंडपंप के पास दौड़ा और वहां पहुंचा। उसने उस हैंडपंप को चलाना शुरू किया, लेकिन बहुत देर चलाने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकला और वह बेबस होकर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक पानी की बोतल पर पड़ी जिसके अंदर सिर्फ आधा ही पानी भरा था और उस पर लिखा हुआ था, इस पानी को उस हैंडपंप में डालो, फिर चाहे जितना पानी पियो। अब यह परिस्थिति उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग थी, क्योंकि उसके पास एक बोतल थी जिसके अंदर आधा पानी है। उसे पानी की सख्त जरूरत है। या तो वह उस पानी को पी सकता है या हैंडपंप में डाल सकता है। हैंडपंप में पानी डालना जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि अगर पानी हैंडपंप में डालने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला तो उसके हाथ से आधा बोतल पानी भी चला जाएगा और वह प्यास से मर सकता है। और अगर हैंडपंप से पानी मिल गया तो वह जितना चाहे उतना पानी पी सकता है। उस आदमी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे कि अगर पानी नहीं डाला तो उसके बाद आने वाले लोगों को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर आज मैंने जोखिम लेकर इसे नहीं चलाया तो लोग दूसरों की मदद पर भरोसा कैसे करेंगे। इसलिए उसने इस बात को याद करते हुए आधी बोतल पानी हैंडपंप में डाल दिया और उस बोतल पर लिखी हुई चीज पर भरोसा करते हुए हैंडपंप चलाना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और पानी आ गया। उसने पहले जी भरकर पानी पिया, उसके बाद अपनी बोतल और जग में पानी भर लिया। अंत में उस बोतल में आधा पानी भर के उस पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि बोतल की तरह ही आस्था यानी विश्वास हम इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है इसे जगाने की। आस्था ऐसी चीज नहीं है जो किसी विशिष्ट स्पेसिफिक इंसान या लोगों के ग्रुप में ही मिले, बल्कि आस्था तो हर इंसान में है। आस्था या विश्वास वह है जो आपको बताए गए हैं, आपने कहीं सुने हैं या उन्हें मान चुके हैं। समय के साथ जितनी ज्यादा ज्ञान हम लेते हैं, हमारे आस्था बदलते हैं।
उदाहरण के लिए हमें पहले आस्था थी कि धरती के पास सिर्फ चांद ही एक ग्रह है, लेकिन ज्यादा ज्ञान लेने और ज्यादा चीजें अन्वेषण एक्सप्लोर करने से पता चला कि उनके अलावा भी धरती के पास कई सारे ग्रह हैं। वास्तविकता अब आती है भ्रामक वास्तविकता, इल्यूसोरी रियलिटी। इसका मतलब है ऐसी सच्चाई जो आपने अपनी सोच से बना दी। भ्रामिक वास्तविकता में हम उसी के सच होने का विश्वास करते हैं जैसा कि देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार यह हमें असल सच्चाई से हटा देती है। भ्रामिक वास्तविकता को आप एक लेंस की तरह समझ सकते हैं, जहां जो चीजें आपका दिमाग देखना चाहता है वह बड़ी हो जाती है और दूसरी चीजें उसके तुलना कंपैरिजन में कम उपयोगी लगती हैं, जिसकी वजह से आप कई बार सिर्फ अपनी मनपसंद जीवन को देखने में ही समय गुजार सकते हैं और सच्चाई से वाकिफ नहीं होते। जब आपको हकीकत हिट करती है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेखक कहते हैं यही कारण है कि ज्यादातर लोग जीवन में दुखी और असफल होते हैं, क्योंकि वह सच्चाई से दूर भागते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। आपको कम से कम यह पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। कई बार यह भ्रामिक वास्तविकता सही भी साबित होती है। जैसे हम जानते हैं कि पैसा बहुत जरूरी टूल है, अच्छी स्वास्थ्य और संबंधों के लिए पैसा जरूरी है। अब यह एक सच्चाई है जिसे पहले विश्वास करेंगे, यानी आस्था करेंगे, फिर उस आस्था से संबंधित असल जिंदगी के अनुभवों एक्सपीरियंसेस से यह आस्था मजबूत बनकर समय के साथ एक विश्वास बन जाएगा, जिसे आप उस समय बिना किसी शक के सीधा सीधा सच मान लेंगे। अगर आप इस आस्था को मानते हुए एक भ्रामिक वास्तविकता बनाते हैं, जहां अपने आप को एक अमीर इंसान की तरह कल्पना करें और मेहनत करते रहे, तो आप जरूर अमीर बनेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका विश्वास और भ्रामिक वास्तविकता दोनों ठीक हैं, दोनों ही आपके तरफ में काम करेंगे। लेकिन अगर आप गलत चीजों को विश्वास मान लें, जैसे जीवन में सिर्फ बुरे काम करके ही पैसा कमा सकते हैं या अच्छे काम करके किसी का भला नहीं होता, ये गलत आस्था है। अगर आप उसे सही माने और इसके ऊपर अपनी भ्रामिक वास्तविकता बनाएं, तो आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं, यानी आप बुरे काम से खुशी और पैसा कमाने के तरीके नोटिस करने लगेंगे। बुरे काम ज्यादा दिखेंगे और अच्छे काम छुप जाएंगे। विश्वास हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में खुद की एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। जैसे मैं वह इंसान हूं जो आगे बढ़ेगा, या मैं वह इंसान हूं जो जीवन में सफल होगा। अगर आप सही चीज को देखकर विश्वास बना रहे हैं तो सफल होंगे, लेकिन सिर्फ अपना मन रखने के लिए गलत चीजों को देखकर विश्वास बना रहे हैं तो आप असफल भी हो सकते हैं। इसलिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि सही और गलत विश्वास क्या है। लेखक कहते हैं कि हमारे विश्वास में बहुत ताकत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सफल और असफल इंसान में क्या फर्क है, मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास का ही फर्क है। सफल इंसान को विश्वास होता कि मैं सफल बनूंगा, इसलिए वो सफल इंसान बनता है। असफल इंसान को खुद पर शक रहता है कि शायद मैं सफल नहीं हो सकता, इसलिए आज वह असफल है। व्यक्तिगत विश्वास बनाने के लिए लेखक एक टिप बताते हैं। आप उन्हीं लोगों को देखिए, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए या उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। ऐसा करने से आप उनके मानसिकता, माइंडसेट को समझ पाएंगे और अपने मानसिकता को वैसा बना पाएंगे। ऐसा करने से आपको ज्यादा लोगों की सलाह भी नहीं लेनी पड़ेगी। खुशी और शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा में निवेश करने से जीवन में दुखी और पीछे ही रहेंगे। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली बातों में भरोसा करें। इसके लिए बिलीफ फंक्शन को समझना जरूरी है। जैसा विश्वास वैसी भावना, फीलिंग्स होती हैं। जैसी भावना वैसे कार्य होते हैं, जैसे कार्य वैसे परिणाम होते हैं, और जैसा परिणाम वैसी आस्था विकसित होती है। जैसा विश्वास वैसी भावना का मतलब है, जैसा आप अपने लिए विश्वास करेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक महसूस करेंगे। जैसी भावना वैसे कार्य होते हैं। मतलब अच्छा महसूस करने से हम सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित, इंस्पायर्ड होते हैं, और नकारात्मक सोच से नकारात्मक कार्यों को करने के लिए प्रभावित होते हैं। इस तरह हमारी भावना का हमारे कार्य पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कार्य वैसा परिणाम होता है।
मतलब रोज व्यायाम जैसे अच्छे कार्य लेने से मांसपेशियां मसल्स मजबूत होती है और आप पूरे दिन सक्रिय रहेंगे, और जैसा हमारा परिणाम वैसा आस्था विकसित होता है। मतलब एक बार जब कार्य लेने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उन कार्य पर भरोसा बढ़ जाता है। अगली बार हम ज्यादा भरोसे से दुगनी मेहनत करते हैं। नकारात्मक भावना के साथ काम करने से परिणाम भी नकारात्मक मिलता और आप उन कार्य पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। विश्वास का साइकिल, हमारा विश्वास दो तरह से विकसित होता है, नकारात्मक आस्था साइकिल और सकारात्मक आस्था साइकिल। आइए नकारात्मक आस्था साइकिल को समझें। दो टीम के बीच में फुटबॉल मैच हो रहा है, एक है टीम ए और दूसरी टीम बी। मैच जिस शहर में हो रहा है वह टीम ए का होम टाउन है, और क्योंकि यह टीम ए का होम टाउन है इसलिए ज्यादातर लोग टीम ए के लिए चीयर कर रहे हैं। अब मैच ऐसे मोड पर है जहां टीम ए आगे है और टीम बी पीछे है। आप इस परिदृश्य सिनारियो को अपने दिमाग में कल्पना करके देखिए। दोनों टीम्स ने एक ही आस्था के साथ इस मैच को शुरू किया था कि हम मैच जीतेंगे, लेकिन अब क्योंकि एक टीम आगे निकल चुकी है, इसे दूसरी टीम सोच रही है कि आज हम हार जाएंगे। यही मुख्य शुरुआत है जहां पर अब उनको लगने लगा कि वह हार जाएंगे। अब दूसरी टीम के मन में नकारात्मक आस्था साइकिल की शुरुआत हो गई, जहां धीरे धीरे उनका मनोबल नीचे आने लग गया। हालांकि अब भी दूसरी टीम के पास भी जीतने का मौका था, लेकिन अब उनका जीतने का भरोसा या आस्था कमजोर होने लगा, इसलिए उनकी प्रदर्शन परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब होने लगी। जब उन्होंने हार मान ली तो लूजर की तरह महसूस करने लगे, जिसका असर खराब प्रदर्शन के रूप में दिखा और वह टीम मैच हार गई। आइए अब हम नकारात्मक और सकारात्मक आस्था साइकिल समझते हैं। अब आप टीम ए के बारे में सोचकर देखिए, जो धीरे धीरे टीम बी पर अपना दबदबा बना रही थी और लगातार जीत हासिल कर रही थी, जिससे उनका मनोबल ज्यादा बढ़ गया। वे उत्साहित हो गए और ज्यादा खुश महसूस करने लगे, जिससे उनकी प्रदर्शन अच्छी होने लगी। हालांकि उनके भी कई गोल मिस हुए, लेकिन जीत के विश्वास से वे बाउंस बैक करते गए और मैच को अपने काबू में करते गए। इस तरह गोल होने से दोबारा विश्वास मजबूत होता गया। उन्होंने प्रेरित, मोटिवेटेड महसूस किया और सकारात्मक भावना से सकारात्मक कार्य किए, और परिणाम यह हुआ कि वो मैच जीत गए। दोनों टीम्स ने एक ही विश्वास के साथ शुरुआत की कि वे जीत सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम बी हार गई। इसलिए नहीं कि उन्हें आस्था नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका आस्था सकारात्मक से नकारात्मक में बदल गया। जबकि टीम ए ने पूरे मैच के दौरान अपने जीतने के सकारात्मक विश्वास को बनाए रखा और जीत गई। केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग में आने वाले विचारों को लेकर सचेत रहें। उन्हें अपनी हकीकत में लाने के लिए हमेशा आस्था से जुड़े विचारों को अपने दिमाग में दोहराते रहे, क्योंकि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वह हमेशा बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने व्यवसाय में सफलता के विचारों को सिर्फ एक आम विचार की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस विचार पर खास ध्यान देना चाहिए। उस विचार पर पूरा ध्यान लगाना होगा और उस विचार की गहराई में जाना होगा, ताकि आप उसे और ज्यादा मजबूत बना पाए। दूसरी सबसे जरूरी चीज हमारी भावना है। हम इंसानों का दिमाग इस तरह से बना है कि हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जो हमें अच्छे एहसासों से जोड़ देती है। उन्हीं विचारों पर हमारा अवचेतन मन सबसे पहले जाता है। यही विचार असल जिंदगी में हकीकत बनने लगते हैं। इसलिए आस्था के बीज को मजबूती से बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावना को उसके साथ जोड़िए। मजबूत इरादे के साथ आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए सकारात्मक महसूस करें। इस तरह आप बार बार अपने आस्था के लिए अपनी अटेंशन दिखाएंगे तो वो अपने आप ही एक महत्वपूर्ण सोच बन जाएगा और उस सोच को हकीकत बनाने के लिए आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन अभिभावक उसे क्रिकेट खिलाना चाहते हैं और उसको बार बार क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन बच्चा अभिभावक की बात नहीं मान रहा और अभी भी फुटबॉल खेल रहा है। अभिभावक
उसे क्रिकेट ग्राउंड में भी लेकर गए, लेकिन वहां भी बच्चा फुटबॉल ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे को फुटबॉल खेलने से अच्छा महसूस होता है, जिससे उसके दिमाग में फुटबॉल को लेकर सकारात्मक विचार आते हैं, जो फिर से उसे अच्छा महसूस करवाते हैं और कार्य करने यानी फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए अभिभावक उसको क्रिकेट खेलने के लिए कितना भी फोर्स करे, लेकिन वह सिर्फ फुटबॉल खेलेगा। कुछ ऐसा ही हमारी असल जिंदगी में भी होता है। आस्था के इस किताब में अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को लिखें और समय समय पर इसे देखते रहें। दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार लघुकालिक शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को बनाएं। इस यात्रा जर्नी के दौरान आने वाले चुनौतियों का सामना करें और याद रखें कि अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और विश्वासों को नहीं बदलेंगे। दोस्तों, इस किताब से अब तक जो सीखा है उसको एक बार दोहरा लें ताकि आसानी से याद रहे। आस्था यानी विश्वास हम इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है इसे जगाने की। आज आप जिस समाज में रहते हैं उसमें आपके आसपास कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सफल और कुछ असफल होंगे। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि सफल लोगों ने हमेशा अपने मेहनत और अपने ऊपर विश्वास रखा है। आस्था या विश्वास वह हैं जो आपको बताए गए हैं, आपने कहीं सुने हैं या उन्हें मान चुके हैं। समय के साथ जितनी ज्यादा ज्ञान हम लेते हैं, हमारे आस्था बदलते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। आपको कम से कम यह पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। व्यक्तिगत विश्वास को बनाने के लिए आप उन्हीं लोगों की बातों में भरोसा करें, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए या उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। एक बार आप अपने दिमाग में सभी परिसीमन विश्वासों की पहचान कर लें तो उन्हें समर्थक विश्वासों से बदलना आसान हो जाता है। जैसा विश्वास वैसी भावना होती है, जैसी भावना वैसे कार्य होते हैं, जैसे कार्य वैसा परिणाम होता है और जैसा हमारा परिणाम वैसा आस्था विकसित होता है। हम बचपन से जो सुनते, देखते और अनुभव करते हैं वह बातें हमारे आस्था के बीज की तरह बन जाती हैं। हम अपनी भावनाओं और विचारों पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वे हमारी व्यक्तिगत हकीकत बन जाते हैं। अपने दिमाग में आने वाले विचारों को लेकर सचेत, कॉन्शियस रहें। उन्हें अपनी हकीकत में लाने के लिए हमेशा आस्था से जुड़े विचारों को अपने दिमाग में दोहराते रहे, क्योंकि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वह हमेशा बढ़ती है। हम इंसानों का दिमाग इस तरह से बना है कि हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जो हमें अच्छी भावना से जोड़ देती है। उन्हीं विचारों पर हमारा अवचेतन दिमाग सबसे पहले जाता है। यही विचार असल जिंदगी में हकीकत बनने लगते हैं। दुनिया में आज तक जो भी बनाया गया है, बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, पहले से ही उसकी तस्वीरें बनाने वाले लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट करती है। अपनी फेथ फेयर बुक लिखते समय ध्यान रखें कि यह फेथ फेयर बुक आपके आस्था को हकीकत बनाने का स्रोत है, जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ अपने उन विश्वासों को लिखते हैं जिन्हें हकीकत बनाना चाहते हैं, जिससे आप जो चाहते हैं उसके लिए आस्था के बीज बोते हैं। अब हम सिरश्री जी के तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। खुशी की भावना आपके विचार पर निर्भर करती है। सोचें, अगर आपके विचार में आनंद ही आनंद है तो आप अपनी जिंदगी में भी आनंद ही पाएंगे। तेज ज्ञान ह्यूमन सोसाइटी में ऐसे ही शुभ विचारों की क्रांति, रेवोल्यूशन लाने के लिए स्थापित की गई एक संगठन है। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना सिरश्री द्वारा 1998 में की गई। तेज ज्ञान फाउंडेशन का बुनियादी तत्व यह है कि सब मान्यताओं का खेल है, सब अपने आप में पूरा है। समझ आने से ही दुख का कारण बनने वाली सभी गलत मान्यताएं, धारणाएं टूट सकती है। अब हम सिरश्री जी के तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। दुनिया में शांति लाने के लिए इस संस्था द्वारा बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो सिरश्री की शिक्षण, टीचिंग्स पर ही आधारित होते हैं। अब तक लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों ने महा आसमानी परम ज्ञान शिविर का फायदा लिया है। इस कैंप का लक्ष्य है
दुनिया का हर इंसान मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब जानकर परम आनंद में स्थापित हो जाए। पुणे शहर के बाहरी क्षेत्र में पहाड़ों और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसे हुए मननाश्रम पर यह कैंप संगठित किया जाता है। तेज ज्ञान का आनंद आप महाआसमानी परम ज्ञान शिविर में भाग लेकर ही ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह समरी पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक के सभी पाठों को अपने जीवन में अपनाएंगे। आप अपना जीवन और भी बेहतर तरीके से जिएंगे। आप इस पुस्तक को ऑर्डर करके अधिक विवरण पढ़ सकते हैं। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अवेकन द पावर ऑफ फेथ। किताब की समीक्षा अवेकन द पावर ऑफ फेथ एक परिवर्तनकारी मास्टरपीस है जो अपने पाठकों को प्रेरित और एनलाइटन करती है। यह किताब पारंपरिक साहित्य की सीमाओं को पार करती है, आस्था और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में उतरती है। लेखक का लेखन वाक्पटु, एलोक्वेंट और गहराई में ले जाने वाला है, जो पाठकों को एक आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करता है जो विश्वास की वास्तविक क्षमता का पता लगाता है। व्यक्तिगत उपाख्यानों, एनेक्डोट्स, व्यावहारिक शिक्षाओं और व्यावहारिक अभ्यासों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से किताब पाठकों को उनके विश्वास की असीमित शक्ति का लाभ उठाने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। किताब की असाधारण विशेषताओं में से एक इसकी पाठकों से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की क्षमता है। यह उपदेश नहीं देता है या विश्वास थोपता नहीं है, बल्कि पाठकों को अपने विश्वास और आध्यात्मिकता का इस तरह से पता लगाने के लिए आमंत्रित, इनवाइट करता है जो प्रामाणिक, ऑथेंटिक और सार्थक लगता है। लेखक की सहानुभूति हर पृष्ठ पर चमकती है, जिससे साझा किए गए अनुभवों से जुड़ना आसान हो जाता है। कुल मिलाकर अवेकन द पावर ऑफ फेथ एक गहन और जीवन बदलने वाली किताब है जो हम सभी के भीतर विश्वास जगाने की क्षमता रखती है। आध्यात्मिक विकास, व्यक्तिगत परिवर्तन और आस्था की शक्ति से गहरा संबंध चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।